सेशन को देखो तुमको पता चलेगा क्या हुआ। ओके सो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी। सबसे पहले हमने आई थिंक बात करी थी कि कैसे अपनी रिबूट जर्नी स्टार्ट करनी होती है। देन उसके बाद से जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें हमने अर्जेस के बारे में बात किया था, टाइप ऑफ अर्जेस, अर्जेस कितने टाइप के होते हैं एंड उसके बाद से अर्जेस को कैसे डील किया जाता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। बेसिकली ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये जो भी पोर्न एडिक्ट हैं उन्होंने, अगर देखो आप पिछले कई सालों से पोर्न देख रहे हो एंड एक तरीके से आप अपने आप को एडिक्ट कंसीडर करते हो, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आपके अंदर ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम होगी। वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपको जो भी वुमेन है या लड़की है, अपोजिट जेंडर है, वो आपको एक ह्यूमन ना देख के, ह्यूमन की तरह ना उसको ट्रीट करके आप केवल उसको बुक्स पुसी एंड एस के तरीके से देखते हो। यू जस्ट लुक एंड उसके साथ सेक्सुअल सेक्सुअल थॉट्स तुम्हारे अंदर आने लगते हैं एंड यू थिंक कि यार, अब ये चीज के साथ साथ हमें ऐसा नहीं कि वी आर लाइक दैट, हमारा ऐसा कंडीशनिंग हो गया है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं। उसी टॉपिक को लेके मैं डिटेल में यहाँ पे चर्चा करूंगा एंड इसको कैसे सॉल्व करें अपने इस पूरे के पूरे एडिक्शन जर्नी से, ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला प्रॉब्लम जब तक है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है हमारा कॉन्फिडेंस एंड बहुत बार हम लोग इसीलिए लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, अपोजिट जेंडर से बात इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरा दिमाग इतना गंदा हो पड़ा है कि मैं यार उससे कैसे बात करूँ, उसको देखते ही मैं अलग अलग चीज़ें थॉट करता हूँ। तो वो मेरे जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूंगा एंड जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन को कैसे डील करना है, अपने लाइफ से इसको निकालनी है एंड हेल्दी तरीके से फिर आगे हम लोग वुमेन्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बना पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे। हालाँकि मेरे पास टाइम कम है बट मैं देखूँगा लास्ट में जो है Q&A भी है, आप अपना क्वेश्चन पूछोगे एंड मैं डायरेक्ट जो है इसका आंसर दूँगा। तो बिफोर दैट आपके जितने भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हों या ग्रुप में जिन भी बंदों से आप जुड़े हो या उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो किसी को इनवाइट करना कि इस वेबिनार का पार्ट बने तो उसको आप इनवाइट कर सकते हो। ओके, गुड। आई थिंक वी आर हियर 6 people इंक्लूडिंग मी। ओके, लेट मी चेक, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। रामा रामा रटते रटते। ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। सो पहला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिफिकेशन, हाउ टू प्रिवेंट इट। इसके बारे में हम जानने से पहले पहले ये देखें कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। कितना वियर्ड है ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम। हम लोग यार, मैं बार बार ये चीज़ अपने रिबूट कम्युनिटी प्रोग्राम में भी यूज करता हूँ या अकाउंटेबिलिटी कॉल पे, कि ये ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ से तुम पैदा हुए हो, जहाँ से तुम पैदा हुए हो एंड उसके बाद से जहाँ का तुमने दूध पी पी के बड़ा हुआ है, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप स्ट्रांग हुए, पले बड़े हो, अब एडल्ट होने के बाद, बड़े होने के बाद हम लोग उसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, उसी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उसी चीज़ को मतलब पूरे दिनों रात वही चीज़ चल रही है दिमाग में। ऑब्जेक्टिफिकेशन में यही होता है। अगर मैं बेसिक जो है इसका डेफिनेशन की बात करूँ कि ऑब्जेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम किसी आदमी को पर्सन के तरीके से नहीं देख रहे हैं, उसको एक इंसान के तरीके से नहीं देख रहे हैं, बस उसको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से देख रहे हैं। जब आप पोर्न एक्ट्रेसेस को देखते हो तो उन एक्ट्रेसेस को लेके आपके अंदर जो दया भाव नहीं है एंड जस्ट आप उसको एज ऑब्जेक्ट ही ऐसी वाली दिखनी चाहिए, वैसी वाली दिखनी चाहिए या ऐसे चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि यू आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग। इवन मैं इसको लेके आगे इसी में डिटेल में चर्चा भी करूंगा कि हम लोग ये नहीं समझते कि यार उसका भी इमोशंस है, उसका भी थॉट है, वो भी मेरे जैसे ही है, सारी चीजें जैसे एक ह्यूमन का होता है वैसे ही है। बट वी हम लोग उसको एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की तरीके से देखते हैं कि यार इसको तो जस्ट एज अ यूज किया जाए, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिफिकेशन बोला जाता है। सिंपल से इट ऑफन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग समवन टू देयर फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी पार्ट्स और सेक्सुअल फंक्शन, डिसरिगार्डिंग देयर डिग्निटी, पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। कि हम लोग किसी को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर पा रहे हैं कि केवल उसको ये एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि वुमेन ठीक है, लड़की है, ये तो केवल लेट्स फक, वही चीज़ है ही है। देखो, व्हाई यू ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई आप क्यों करते हो, इसका रीजन देखो सिंपल सा है। जो भी पोर्न एडिक्ट्स हैं, इतना ज्यादा हम लोगों ने पोर्न देखा हुआ है, पोर्न की वजह से एक जीवीज ऑफ मेमोरीज भर चुकी हैं। आप अगर अपने लाइफ में देखोगे ना,
तो तुम्हारे लाइफ में यार फीमेल का इंटरेक्शन से बहुत ही ज्यादा पोर्न का इंटरेक्शन है। तुम एक्चुअल में फीमेल को जानते ही नहीं हो, फीमेल से कभी बात ही नहीं करा उस वे में, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करी। तुम्हारा जो भी फीमेल को लेके परसेप्शन है वो पोर्न जैसी चीजों से है, केवल फैंटेसी से। रियलिटी में तुमने फीमेल को एकदम अवॉइड करा है, उससे तुम्हारी फटती है, तुम उससे बात नहीं कर पाते हो, बट यू हैव जस्ट अडॉप्टेड व्यू फ्रॉम पोर्न कि फीमेल ऐसी होती है, फीमेल ये चाहती है, फीमेल वो चाहती है। तो वो चीज है। अलॉन्ग विद दैट जो ऑब्जेक्टिफाइंग का, यहाँ से भी मैंने देखा है कि जितने भी लोग बचपन में उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए होते हैं कि लाइक कई लोगों के साथ होता है कि वो बचपन में अपने टीचर को देख के, या टीचर का पैर दिख रहा है वहां से देख के, या कई लोगों को होता है कि घर में ही जैसे मम्मी है, बहन है, या इनको है, तो वो नहाते हुए उनको देख के, या अगर वो नेकेड है उनको देखते रहते हैं, या अदर छिप छिप के जो है औरतों को देखना। इस तरीके की जो चीजें बचपन में हुई होती हैं वो भी आगे जाके ऑब्जेक्टिफिकेशन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली वो करता है। लेकिन हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। इट्स अ पार्ट ऑफ द पास्ट। प्रेजेंट ये है, वर्तमान ये है कि अभी हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि यार मैं ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को इतना शर्म आ रहा है, एंड मेरे स्लीप एंड रिलैप्सेस भी हो रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग की वजह से ही उनके, वो पोर्न नहीं देखते हैं, जस्ट चीज़ों को विजुलाइज करके एंड अपना एक्ट आउट भी कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग लेके जो है डिस्कस करेंगे इसमें। ओके। तो सबसे पहले ये समझो कि कैसे ये चीज़ें जो है स्टार्ट होती हैं। Your brain start to scan everywhere for attractive women and then relating to them with either porn actresses। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि तुमने किसी भी लड़की को देखा या किसी भी औरत को देखा या कहीं भी तुमने किसी औरत को देखा, भले ही वो कैसी भी कपड़े पहने हुए हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब भी नहीं होता कि केवल अगर वो पर्टिकुलर मतलब एक्सपोजिंग कपड़ा पहना हुआ है तभी मैं उसको ऑब्जेक्टिव है। कैसे भी बहुत ही अच्छे से भी अगर वो पहना हुआ, तो हम लोग देखते ही उसको रिलेट करने लगते हैं। किसी पोर्न एक्ट्रेस को तुमने देखा होगा पोर्न में, अरे ये तो उसके जैसे लगती है। फिर अब वो वहां से तुमने उसको रिलेट करा पोर्न के साथ, पोर्न के साथ अगेन वो एक फैंटेसी क्रिएट करने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी औरत को देखे और या जो भी है फीमेल्स को, अपोजिट जेंडर को देखा, एंड उसके बाद से अपने खुद विजुलाइज करने लगते हैं कि यार ये नंगी होती तो ऐसे होती, एंड मैं इसके साथ इस तरीके से सेक्स करूंगा, या मतलब एक सेक्सुअल इमेज, एक सेक्सुअल विजुलाइजेशन हम लोग अलग अलग पोजीशन में ऐसे करता वैसे करता। वट मैं उतना डिटेल में नहीं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मतलब ये ट्रिगर भी कर सकता है कई लोगों को। तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। ओवर द टाइम आप देखोगे कि कई बार जब पॉजिटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम एक हद से ज़्यादा जाती है एंड ड्यू टू हैवी यूज ऑफ पोर्न वगैरह, तो तुम अपने घर के क्लोज्ड लोगों को, जैसे कोई कजन सिस्टर है, रिलेटिव है, उसको भी देख के ऑब्जेक्टिफिकेशन होने लगता है। इवन मैंने कई लोगों में देखा है कि उनकी सगी बहन और मदर के साथ भी उनको प्रॉब्लम थी कि यार वो ऑब्जेक्टिफाई करने लगते थे। ये देखिए, इट्स अ हार्श ट्रूथ कि भाई सेक्सुअल ब्रेन, जो एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो उसके लिए कोई रिलेशन मैटर नहीं करता। उसको बस अपना वो चाहिए कि भाई मेरे को अपना जो है एक चीज को विजुलाइज करूं एंड वो फैंटेसी क्रिएट करूं एंड मैं किसी तरीके से एक्ट आउट करूं। तो ये रिलेशन आपके लिए है, उसके लिए नहीं होता है। तो बहुत बार मैंने ये भी देखा है। एंड जब यार तुम अपने माँ को देख के, या मतलब माँ को छोड़ो यार, किसी भी फीमेल को देख के तुम कॉन्फिडेंटली वहां पे खड़े नहीं हो सकते, एंड यू आर जस्ट विजुलाइजिंग अबाउट द ओके, 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 नो प्रॉब्लम। सो तो जब हम लोग ऐसे विजुलाइज एंड ऐसे करके ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एंड हम हमेशा एक सेम में, एक शर्म में रहते हैं। आँखों से आँख नहीं मिला पाते हैं एंड अपने आप को ब्लेम करना कि यार मैं इतना बुरा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम अ वेरी, मतलब हमें अंदर से ये लगने लगता है कि मैं कितना पापी हूँ साला। मैं किसी को भी देख के ऐसे कितनी गंदी नज़र हो गई है मेरी। एंड इस इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अपने को जो है छोटा समझने लगते हैं एंड एक शर्म के मारे ऐसा लगता है कि यार अब मैं तो किसी से आँखों से आँख भी नहीं मिला पाऊँगा, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग जब हम लोग सेम के साइकिल में फँस जाएँ। तो ये चीज़ होता होगा, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बताना। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ होती है तो एक लूप स्टार्ट हो जाता है। यार तुमको बुरा फ़ील हो रहा है खुद को लेके कि मैं बहुत पापी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। उसके बाद से तुमको सेम हुआ, सेम की वज़ह से तुमको बुरा फ़ील हुआ, एंड अब इस बुरे फ़ीलिंग को तुम नहीं जो है फ़ील करना चाहते हो, चूँकि ब्रेन को बुरा फ़ील करना अच्छा नहीं लगता है, तो वो अब इसको कोप करने लगता है पोर्न के साथ। तो वो और पोर्न देखेगा कि मेरे को बुरा ना फ़ील होना हो, एंड जब वो पोर्न देखेगा तो अगेन वो सेम एंड गिल्ट और ज़्यादा होगा, और जैसे सेम हुआ फिर बुरा फ़ील हुआ, फिर उसको पोर्न के, तो एक साइकिल बन जाती है पोर्न देखने की।
ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। विजुअलाइज़ेशन करना और पोर्न देखना में कोई डिफरेंस नहीं है। यू आर डूइंग द सेम थिंग। एंड मेरे को लगता है कि खुद से फैंटेसी क्रिएट करके विजुअलाइज़ करके करना इज़ मोर डेंजरस देन द पोर्न। बिकॉज़ पोर्न में वो एक सीन है ऑलरेडी बना हुआ है, हालाँकि वो भी मतलब फेक ही होता है, फैंटेसी ही होती है, बट हम अपने इमेज में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि एज एन एडिक्ट तुम रियल में कुछ नहीं कर सकते। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन रियल बिकॉज यू डोंट हैव अ करेज। बट फैंटेसी में तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हमारे ब्रेन को क्या है कि उसको रियलिटी बहुत पेनफुल है। फॉर योर ब्रेन रियलिटी इज वेरी पेनफुल। बट अगर मैं इल्यूजन में जाऊं तो वो वहां पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकता है एंड वहां पे उसका पेन ग्रीफ सारी चीजें जो है भूल जाता है। तो बहुत बार ड्यू टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड ऑल हम लोग जो है अपना ऐसा ही बना ही लेते हैं पर्सनालिटी कि हमारा जो ब्रेन है वो फैंटेसी में रहे एंड फेक में ही रहे rather देन रियलिटी। तो रियलिटी से स्केप वाली चीज हो जाती है। समटाइम पीपल स्टार्ट टू सी देम एज अ सिनर। कुछ बार लोग अपने आप को पापी समझने लगते हैं एंड नॉट वर्थिंग अप। इवन कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं जब आपको लगेगा कि यार मैं कितना पापी हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ एंड अपने ही घर वालों को मैं ऐसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। Porn erodes the human aspect from the woman. You just see them as a boobs, pussy, and ass, and you just need to fuck this. साइकोलॉजिकली ऑब्जेक्टिफिकेशन का एट द एंड यही होता है कि यार हम उस वुमेन को, उस औरत को औरत ना समझ के उसको बस ये समझ रहे हैं ये बुक्स है, ये ऐस है, ये पुसी है एंड यार लेट्स फक। मतलब केवल वही एक दिमाग में रह जाती है। अगर हम एक कंपाउंड वुमेन देखते तो ये सारी क्वालिटीज इररिलेवेंट होती हैं। तुम किसी ऐसे लोगों से बात करते हो या जब अपने हम लोग जब तुम मे बी सपोज दैट कि व्हेन यू इफ यू आर नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग योर मॉम, अपने मम्मी को देखते हो हम लोग कितना बढ़िया से जैसे चाहते हैं वैसे बात कर लेते हैं, वो भी सेम फीमेल है। उनकी गुस्सा, उनका सारा एक फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट वहीं जब आ जाता है दूसरे फीमेल्स को लेके जहाँ पे तुम ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हो, जहाँ पे पोर्न एक्ट्रेसेस को लेके आ जाता है, तो ये फीलिंग नहीं रहती। हम उनको ऑब्जेक्ट की तरीके देखते हैं, हम बस उनका बोब्स देखते हैं, उनका एस देखते हैं, उनकी पुसी एंड कैसे क्या ये पोजीशन है, ये है, वो है। मतलब एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन जहाँ पे ह्यूमन एस्पेक्ट लोगों का खत्म हो जाए एंड पीपल आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग द थिंग्स। तो ये चीज़ होता है। तो ये तो मैंने जो है डिस्कस करी कि हम क्यों ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से होता क्या है। अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन का सलूशन चाहिए तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए या तुमको ये जो बुरा वाली फीलिंग आती है ना कि यार मैं पापी हूँ एंड मैं ये क्या करूँ, ये अपने आप से ये सेमफुल गिल्ट एंड सेम हटाना होगा। तुम बुरे नहीं हो, ये चीज़ तुमको समझना होगा कि यू आर नॉट अ बैड पर्सन, या तुम पापी नहीं हो, तुम क्रिमिनल नहीं हो कि तुम्हारे अंदर से ऐसा आ जा रहा है थॉट्स ऑब्जेक्टिफाई करने वाला। सिंपल सी चीज़ है यार, देयर इज एन एडिक्ट पर्सनालिटी एंड वो भी तुम्हारे चाइल्डहुड से आया हुआ है। तुम जो करंट में हो, तुम तो एक्चुअल में इस चीज़ को नहीं चाहते हो विजुलाइज करना। दैट्स वाई तुमने ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला लाइक वेबिनार को ज्वाइन किया है। यू आर हियर टू इन दिस बिहेवियर कि तुमको मालूम है कि यार ये चीज़ बुरी है। यू आर अ प्योर हार्ट मैन। तुमको इससे मतलब तुम इस चीज़ से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो कि ये चीज़ मेरे अंदर से हट जाए। तुमको मालूम है जब भी तुमको इट्स अ साइन, जब तुम ऑब्जेक्टिफाई करते हो किसी को एंड तुमको बुरा लगता है कि यार मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये मैं कितना बुरा हो गया, दैट इज द साइन कि यार यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। तुम इस चीज़ को नहीं चाहते हो। बट दिक्कत ये है कि जब तुम्हारा एडिक्ट पर्सनालिटी, जो कि तुम्हारे अंदर एक ब्रेन का पार्ट है, एडिक्टेड है, वो जब टेक ओवर करता है तो उसके लिए ये रिलेशंस, ये वुमेन्स, उसके लिए कुछ नहीं मैटर करता है, उसको बस एक्ट आउट करना है। तो कभी भी सबसे पहला स्टेप है, अगर ऑब्जेक्टिफिकेशन से बचना है या ऑब्जेक्टिफिकेशन को परमानेंटली खत्म करना है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट अपने अंदर से ये सेल्फ ब्लेम, सेम या खुद को गाली देना, अरे देखो मैं कितना बुरा हूँ, ये है, वो कहना बंद करो। अगेन मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप समझो कि देयर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन आपकी, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारी पर्सनालिटी होती हैं हमारे अंदर। जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो एक इसेंस पर्सनालिटी होती है जो कि हम प्योर होते हैं। उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग समाज में बढ़ते जाते हैं तो हमारा जैसे जैसे लोगों के साथ एसोसिएशन होता है, हम अलग अलग पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। जैसे तुम अपने मम्मी के लिए एक बेटे हो, उनके साथ जैसा बिहेव करते हो वैसा तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं करते। दोस्तों के लिए तुम दोस्त हो, ठीक है। इसी तरीके से टीचर के सामने तुम स्टूडेंट हो,
अपने गर्लफ्रेंड के साथ तुम एक बॉयफ्रेंड हो, एक कपल हो, तो ये चीज तुमको समझना होगा कि तुम्हारी अलग अलग पर्सनालिटी होती है सबके साथ। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी जो है हम क्रिएट करते हैं, एंड उसी में से एक पर्सनालिटी तुमने बना रखा है अपना एडिक्ट का, जो कि है तुम्हारा पोर्न एडिक्ट। एंड दैट पर्सनालिटी इज एडिक्टेड टू द पोर्न, यू आर नॉट। तो ये चीज तुमको समझना होगा कि इस चीज का शर्म या इस चीज को लेके गिल्टी फील करना, अपने आप को ब्लेम करना, एंड ये सोचना कि मैं खुद को मार के, खुद को गाली दे के इस एडिक्शन से बाहर आ जाऊंगा, ये थोड़ा भी हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज यू आर द पर्सन, तुम इतने अच्छे बंदे हो कि यू वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। यू एक्चुअल जो तुम्हारी इसेंस पर्सनालिटी है वो इस चीज को हेट करती है। तुम लिटरली, इवन देयर आर गाइज जो कि मेरे को पे करके इस ग्रुप में, कम्युनिटी प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। अगर वो बुरे होते या उनको ये क्रूएलिटी एंड ये सारी चीजें, ऑब्जेक्टिफिकेशन वगैरह या पोर्न बहुत अच्छा लगता, तो दे, यू नो, वो नहीं करते, तो ठीक है ना, एंजॉय करते। तो ये चीज तुमको पहले अपने अंदर से एक सेम हटाना पड़ेगा कि अरे मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, देखो मैं तो बहन को भी देख के ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ, ऐसे अपने रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मेरे अंदर है ये प्रॉब्लम, मेरा एक पार्ट ऑफ ब्रेन एडिक्टेड है, एंड वो ऐसे ही स्कैन करेगा एंड वो सबको ऑब्जेक्टिफाई करेगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो, एंड खुद को जो ब्लेम करना है वो पहले छोड़ो। बिकॉज ये समझ लो कि कभी भी सेल्फ ब्लेम, सेल्फ बीटिंग एंड सेम और गिल्ट में रहकर तुम ये एडिक्शन नहीं छोड़ सकते। तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले सकते उस टाइम पे, तो हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन? उस चीज को तुमको छोड़ना ही होगा। या सिंपल चीज है, ये एक दिन का काम नहीं है, बट यू हैव टू कीप रियलाइजिंग योरसेल्फ कि आई एम नॉट एडिक्ट, माय वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज एडिक्टेड, एंड आई एम द पर्सन जो कि इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, जो कि इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ तुमको पहले करनी होगी। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि अपना सेम एंड गिल्ट हटाओ, एंड सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी। ये जो चीज़ अभी भी मैंने बताई थी कि पोर्न की वजह से क्या होता है कि हम लोग रियलिटी से भागते हैं, रियलिटी से हमेशा स्किप करते हैं कि यार मेरे को रियलिटी नहीं चाहिए, बिकॉज रियलिटी इज वेरी पेनफुल। रियलिटी बहुत ही पेनफुल है, एंड दैट्स वाई हम अपने आप को कंफर्ट करने के लिए फैंटेसी में एंड वैसी चीज़ों में जाते हैं। गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो। हाँ। आ, अभी टाइम लगेगा, समझो आधा एक घंटा लग जाएगा। 6 बजे के आसपास ही आएंगे। हम्म। ओके। तो ये चीज़ तुमको समझना होगा कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुमको इल्यूजन में एंड रियलिटी से स्केप कराएगा, बिकॉज रियलिटी वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है। रियलिटी में वो एक सेफ प्लेस क्रिएट कर सकता है, सॉरी, फैंटेसी में वो एक सेफ प्लेस क्रिएट कर सकता है, जो भी चाहेगा वो क्रिएट कर सकता है। एंड इन रियलिटी, रियलिटी बहुत पेनफुल होती है। रियलिटी में तुमको रिजेक्शन भी मिलेगा, तुम किसी को अप्रोच करोगे तो तुमको कुछ बोल भी सकता है, बट हमारा जो ब्रेन है, हमारा पार्ट है, वो हर्ट नहीं होना चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, मैं हर्ट ना हूँ, मैं हमेशा सेफ खेलूँ, एंड मेरे को एक फैंटेसी क्रिएट कर लूँ जहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे दुनिया चलेगी। एंड वैसे ही क्रिएट करता है, वो विजुलाइज करके वो चीज़ें करता है। एक्चुअलिटी में जो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं उसको भी वो विजुलाइज करता है, बट दुनिया रियलिटी में होती है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर नहीं होती। ये चीज़ हमारा एडिक्ट पार्ट है ब्रेन, यानी कि जो बंदा एडिक्टेड है, 11 साल का बंदा जो कि तुम्हारे अंदर जो पर्सनालिटी अभी भी अनडेवलप्ड है, वो ऐसा सोचती है कि यार ये बाहरी दुनिया बहुत पेनफुल है एंड ये है वो है, लेट्स गो इनटू द फैंटेसी। कई बार देखते होगे जब तुम स्ट्रेस में, एंगर में, या जब तुमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन में भी हम क्यों चले जाते हैं पोर्न की तरफ? वो चीज़ें क्यों ट्रिगर कर देती हैं? बिकॉज़ उसको लगता है कि यार ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है, ये चीज़ मैं नहीं फेस कर सकता, लेट्स गो, कहाँ कंफर्ट मिलेगा? एंड उसको मालूम है कि कंफर्ट जब वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा अपने दिमाग में, जहाँ पे चीज़ें सारी उसके हिसाब से चलेंगी, तो वहाँ पे मिलेगा, एक फैंटेसी में मिलेगा। बट ये चीज़ समझना होगा कि ये तुम्हारा एडिक्ट का गेम है।
नाउ यू आर एडल्ट, तब अब तुम बड़े हो चुके हो, तुमको सारी चीज़ें मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो सेल्फ ब्लेम, सेल्फ बीटिंग इसीलिए काम नहीं करता है कि देखो, देखने वाला पर्सन एक तरीके से आप कह सकते हो वो अलग है, एंड जो तुम हो वो अलग है। वो आता है, अपना टेक ओवर करता है तुम्हारे ब्रेन पे, बोर्ड को एन्जॉय करता है एंड वो चला जाता है। और जब वो चला जाता है तब जाके तुमको रियलाइज़ होता है। जब वो चला गया, वो पर्सनैलिटी चली जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है, अरे बाप रे! ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना बुरा हूँ। अब जब हम लोग जिसको बीट कर रहे हैं ना, जिसको मार रहे हैं, वो एक्चुअल में तुम उस बंदे को मार रहे हो जो इस एडिक्शन को खत्म करना चाहता है। जो हर एक चीज़ करने के लिए तैयार है। हम लोग बीट उसके साथ करते हैं। जब तुम चप्पल कॉन्शियस हो जाते हो एंड अपने आप को शीशे में जाके मारते हो, तो यू आर बीटिंग दैट पर्सन जो कि एक्चुअल में उसको सारी चीज़ें मालूम है, वो तो निकलना ही चाहता। प्रॉब्लम तो तुम्हारे एडिक्ट पर्सनैलिटी के साथ है। तो इसीलिए सेल्फ बीटिंग नहीं काम करता है। तुमको ये समझना होगा कि अगर इस ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो वुमेन्स को एज अ ह्यूमन देखना पड़ेगा कि वो भी तुम्हारी तरह एक जो है औरत है, एक इंसान है। औरत तो छोड़ो, वो एक इंसान है जैसे तुम हो। उसके शरीर से भी बदबू आती है, वो भी कई बार नहीं नहाती है 2-2 3-3 दिन। वो भी पादती है, यानी कि शी आल्सो फार्ट्स। ये चीज़ तुमको समझना होगा, वो भी बहुत बुरा पादती है। जैसे तुम कभी मूली वगैरह खा लेते हो तो पादते हो। तो वो भी ऐसे ही है, कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस तुम देख रहे हो, वो भी हँकती है, वो भी मुतती है, वो भी धोती है। मतलब वो भी ह्यूमन है, वो भी बीमार होती है, उसके भी अंदर इमोशंस हैं। जैसे तुम कभी-कभी एकदम गुस्से में आपा खो देते हो, या जैसे मतलब तुम हो ना, वो भी नाक में उँगली डालती है, कान में उँगली डालती है। सारी चीज़ें उसकी भी हैं, वो भी एक ह्यूमन है। अगर तुम किसी पोर्न एक्ट्रेस को या किसी भी पर्सन को देख के फीमेल्स को देख के अपोज़िट जेंडर को सॉरी अ, ऑब्जेक्टिफ़ाई कर रहे हो, तो ये चीज़ तुमको सबसे पहले ये समझना होगा कि उसको एज़ अ ह्यूमन देखो। वो ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो परफेक्ट है जैसा तुम अपने दिमाग में बना रहे हो। पहली चीज़ ये समझो, जो तुम अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो वो रियलिटी नहीं है, इट्स जस्ट एन इल्यूज़न। एंड जब तुम वहाँ पे विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वी विजुअलाइज़ द परफेक्ट, हमारा ब्रेन साले को उसको परफेक्ट चाहिए। वो रियलिटी में नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा उस पर्सन के ह्यूमन के तरीके से देखेंगे, उसको एक आदमी के तरीके से देखेंगे कि यार ये भी एक इंसान है एंड सेम मेरे जैसे ही है, उतना ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिफाइंग को रोकने के लिए। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो एक काम करना, उसको कहना कि ठीक है, ऐसा-ऐसा मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, एंड उसको इस तरीके से तुम विजुअलाइज़ कर सकते हो, थोड़ा-सा मॉड करके, कि देखो यार ये भी बदबू करती है, या वो हग रही है, मूत रही है, जो भी है, मतलब उसके पसीने निकल रहे हैं, नाक में अंगूठी डाल रही है, मतलब जो ह्यूमन का डिस्गस्टिंग पार्ट होता है, वो कर रही है। तुमको वहाँ से हुआ साइकोलॉजिकली, तुम्हारे ब्रेन को ये पता चलेगा कि यार शी इज़ आल्सो ह्यूमन। एंड जितना ज़्यादा हम अगले पर्सन को ह्यूमनाइज़ कर पाएँगे, उतना ज़्यादा ये जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम निकलेगी। ठीक है? उसके अलावा मैं टूल्स भी बताऊँगा कि क्या है, बट ये चीज़ समझो। So whenever you find yourself objectifying anybody, don't panic and just observe and talk to your addict. जब भी तुम किसी को देखो कि तुम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व करा कि ओके ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली चीज़ मेरे अंदर से जो है चलने लगी है। नाउ यू नो अपने उसके ह्यूमन एस्पेक्ट्स को देखो कि इसका ह्यूमन नेचर जो कि मेरे से क्या-क्या इसका रिलेट कर पाता है। अच्छा, मेरे को भी ये होता है, वो होता है, मतलब अपने से थोड़ा-सा खुद के बॉडी से जब तुम रिलेट कर पाओगे, तो वहाँ पे अगेन 2 चीज़ होती है कि तुम उसको ह्यूमनाइज़ कर रहे हो, मतलब एक इंसान के तरीके से उसको देख रहे हो रेदर दैन फैंटेसाइजिंग। तो उसको तुम ऐसा कर सकते हो कि कंपेयर व्हाट इफ समबडी एल्स इज थिंकिंग अबाउट योर मॉम। तुम कई बार ये भी चीज़ वर्क करती है कि हम लोग ये सोचो कि तुम उसको देख के विजुअलाइज ऐसे कर रहे हो कि अगर सेम चीज़ तुम्हारे मम्मी के साथ या तुम्हारे सिस्टर के साथ कोई ऐसा करे। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम वहाँ पे अगेन एक ट्रिगर करते हैं अपने ब्रेन में ह्यूमनाइजेशन उस पर्सन के लिए, कि यार मैं जैसे अपने बहन और अपने माँ के लिए किसी दूसरे का ये विजुअलाइजेशन नहीं क्रिएट कर सकता, तो मैं ये क्यों देख रहा हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट तुम उसका ह्यूमन एस्पेक्ट देखो कि यार वो भी जो है हग रही है, जो भी वटेवर स्मेल, मैं बार बार ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट समझने की कोशिश करो। आई एम ट्राइंग टू से कि उसका ह्यूमन एस्पेक्ट, उसका ह्यूमन नेचर देखो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू डिसोसिएट फ्रॉम दैट सिचुएशन। इसके अलावा तुम एक काम करना अब से, एम्पैथी प्रैक्टिस करो। एम्पैथी मतलब दया वाली भाव जो होती है, या केवल द एम्पैथी एंड सिंपैथी में अंतर होता है। एम्पैथी मतलब ये होता है कि देखो, सिंपैथी मैं किसी के साथ रख सकता हूँ कि यार ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कहता हूँ ओहो इसके साथ बहुत बुरा हुआ एंड दैट्स इट। एम्पैथी क्या होता है कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने ये फील करा कि यार मेरे जी को क्या क्या होता जब मेरा एक्सीडेंट होता, तो
सिंपैथी में बस हम लोग कहते हैं कि इसके साथ बुरा हुआ, नो प्रॉब्लम, बहुत गलत हो गया इसके साथ। एम्पैथी में हम लोग ये कहते हैं कि वही सेम चीज़ हम लोग फ़ील करते हैं कि यार ये सेम चीज़ अगर मेरे साथ होती तो कैसा होता? तो एम्पैथाइज़ कर रहा है वुमेन के साथ, इसके लिए तुम टेड टॉक्स वगैरह पे एंड ऐसे कंटेंट देखो जहाँ पे वुमेन्स अपनी स्ट्रगल्स बता रही हैं या ऐसी चीज़ें हैं। सो दैट तुम उनको अगेन एक ह्यूमन नेचर की तरीके से, एक ह्यूमन नेचर के से वाकिफ़ हो उनके, एंड यू विल योर ब्रेन विल स्टार्ट थिंक लाइक दैट, ओके यार ये तो सेम हमारे जैसे ही हैं एंड सारी चीज़ें हैं। बिकॉज़ ये चीज़ हेल्प करती है, तुमको भले ही लगता हो कि करेगी या नहीं, बट इट्स हेल्प अ लॉट टू सबकॉन्शियसली जो है उस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आगे से किसी भी महिला से बात करो तो स्टार्ट टॉकिंग टू वुमेन। मे बी तुम्हारी दादी हो, तुम्हारी मतलब कोई भी हो, एज एज ज़्यादा एज वाली महिला है, कम एज वाली महिला है, या जो है बहुत ही तुम्हारे एज की महिला है, यू हैव टू जस्ट टॉक टू हर। वो भी विदाउट एनी सेक्सुअल थॉट। तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है कि मैं इसको समझने आया हूँ, इसकी बातों को सुनने आया हूँ, ना कि मैं यहाँ पे कुछ सेक्सुअलाइज करना हूँ। जब भी तुमको चांसेस मिले ना, तो अवॉइड मत करो फीमेल से टॉक करना। अभी क्या होता है कि अभी तुम्हारे साथ जो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत यही होती है कि हम लोग फीमेल्स को देखते ही ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं, एंड उस ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से हम लोग को ये लगता है कि यार मैं कैसे बात करूं, मैं तो बार इतना बुरा हूँ, जो मेरे अंदर से यही दिमाग में हमारे चलता है। सो जो मैंने ऊपर सारी चीजें बताई उसको प्रैक्टिस करो, एंड अलॉन्ग विद दैट अब फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन को अगर हो रहा है तो उसको मतलब वहां से भगने का ये नहीं, उनसे थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करो ये भी, एंड उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को समझो। उसके इंसान जो कि हाँ यार वो भी ठीक है यार, ये भी गुस्सा हो रही है, उसका ऐसी थिंकिंग है, उसका ऐसा थिंकिंग है। अभी चूंकि तुमको यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द फीमेल्स, दिक्कत ये है कि तुम्हारे को अभी फीमेल्स को लेके कोई आइडिया नहीं है। जब हम बात करेंगे उसको समझेंगे तो तुम देखोगे यार कि ये तो मेरे दोस्तों की तरह ही हैं लड़कियां भी, जैसे ये छुट्टी मेरे दोस्त हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही है। अलॉन्ग विद दैट जब तुम देखो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि यू स्टक इन द ऑब्जेक्टिफिकेशन साइकिल में अगर तुम फंस रहे हो, तो देयर इज अ टूल, उसको बोलते हैं 5 4 3 2 1। ये किसी भी ऐसे सिचुएशन में अगर हम स्टक हो जा रहे हैं तो उससे बाहर निकालने के लिए है। लाइक मान लो तुम किसी को देखा, जैसे देयर इज अ गाय इन आवर ग्रुप, उसके साथ है ये इशू कि वो उसकी दुकान है एंड वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, फीमेल कस्टमर आती रहती हैं। तो उसके साथ है कि जब वो फीमेल्स कस्टमर आएंगी एंड जिन फीमेल कस्टमर का लाइक बुक्स बड़ा है या उस टाइप की है या नहीं भी है, तो वो एक तरीके से फैंटसाइज करने लगता है, वो करने लगता है। अब एक्चुअल में तो वो ये चाहता नहीं, ये चीज़ उसको प्रॉब्लम देती है। अब क्या है कि मान लो वो फीमेल है एंड उस पूरा का पूरा तुम्हारा सिनेरियो यही ऑब्जेक्टिफिकेशन फैंटेसी में तुम एकदम खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए किसी भी इस टाइप की सिचुएशन में अगर तुम स्टक हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए देयर इज अ 5 4 3 2 1 रूल। इसका मतलब है कि 5 ऐसी चीज़ें तुमको तुरंत अपने सराउंडिंग में देखनी है जिसको तुम देख सकते हो, लाइक दिस रिंग लाइट, दिस लैपटॉप, दीवार, मतलब ऐसी 5 चीज़ों को तुमको तुरंत देखना है। 4 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफ़ाई सुननी है तुमको कि क्या-क्या तुम सुन सकते हो, कौवे की आवाज़ सुन सकते हो, गाड़ी का हॉर्न सुन सकते हो, फलाना कोई बात कर रहा है उसकी आवाज़ सुन सकते हो, अगर मेले में हो तो मतलब जो भी है डीजे वगैरह का। तो ऐसी 4 चीज़ें जो तुम सुन सकते हो। 3 चीज़ें ऐसी जो तुम टच कर सकते हो, व्हाट यू कैन टच, एंड उसको प्रेज़ेंट में ऐसे टच करके फ़ील भी करना है। तो वो चीज़, 2 ऐसी चीज़ें जिसका तुम स्मेल कर सकते हो। क्या-क्या वहाँ पे स्मेल है, उस 2 चीज़ तुम आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हो, एंड एक ऐसी चीज़ जिसका तुम टेस्ट ले सकते हो। अगर पॉसिबल है तो कोई चीज़ टेस्ट लो, अदरवाइज़ जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। अब ये जो 5 4 3 2 1 रूल है, ये बहुत ही अमेजिंग रूल है टू किसी भी तरीके की चीज़ अगर तुम ना बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम लोग ओवरथिंकिंग में फँस जा रहे हैं। अगर ओवरथिंकिंग भी है तो ये रूल होता है कि हमें वहाँ से अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को या अपने जो भी है ब्रेन को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने का। यहाँ पे जो पाँचों चीज़ें मैंने बताई, वो सारी की सारी प्रेज़ेंट में ही हो रही हैं। प्रेज़ेंट में ही तुम 5 चीज़ों को देख पाओगे, प्रेज़ेंट में ही तुम 4 चीज़ों को सुन पाओगे, प्रेजेंट में ही तुम 3 चीज़ों को जो है टच कर पाओगे, 2 चीज़ों को सुन पाओगे और 1 को टेस्ट कर पाओगे। ये साइकिल 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार रिपीट कर सकते हो जब तक कि तुम्हारा ब्रेन अगेन यहाँ पे ना आए, एंड इट विल हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। एंड इसके अलावा जो ये चीज़ है लाइक ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, अगेन मैं बार-बार बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगता है कि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा ब्रेन ही ऐसे हो चुका है, मैं हमेशा ऑब्जेक्टिफाई करूँगा, ये है, वो है।
बट इट्स नॉट अ दैट मच बिग प्रॉब्लम। तुम अगर कुछ टाइम के एब्सटिनेंस पे रहोगे, मतलब तुम पोर्न नहीं देख रहे हो एंड ऐसी चीज़ों अपने चीज़ में कंज्यूम नहीं कर रहे हो एंड थोड़ा सा अपने फैंटेसी पे भी एंड उस टाइप के विजुअलाइजेशन पे भी कंट्रोल कर पा रहे हो, जो कि मैंने टूल्स वगैरह बताया, इट विल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ये जो भी है तुम्हारा ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला प्रॉब्लम। मैंने देखा है यार, जो भी रिवोट ग्रुप में है या पर्सनल कोचिंग वगैरह में है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से वर्क नहीं करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसमें बहुत वो नहीं है कि नहीं ये कोई वो चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। बट ये है कि जो चीज़ें हमने बताई, उसको फॉलो तुमको करना पड़ेगा। अगेन एक बार मैं तुमको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा कहने का मतलब क्या है कि देखो, ऑब्जेक्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्सन को एक ह्यूमन ना देख के उसको ऑब्जेक्ट की तरीके से देख रहे हैं। हम लोग के केस में है कि हम लोग फीमेल को सेक्सुअलाइज कर देते हैं। फीमेल को हम लोग बोब्स, पुसी एंड एस तक ही सीमित रख रहे हैं कि हाँ इसका बोब्स है, इसका ये है, वो है। ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, तुम्हारे चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट हैवी यूज ऑफ पोर्न, इतना ज्यादा हैवी यूज ऑफ पोर्न जो कि सब लोग करे हुए हैं, तो वो एक अंदर दूसरी ही रियलिटी क्रिएट कर देता है। एंड हमारा ब्रेन जब भी देखेगा वो फैंटेसी क्रिएट करेगा, ये सारी चीजें करेगा, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम आ गई है। अब ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम का सिंपल सा उसका अपोजिट करना है। ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब तुम ह्यूमन को ऑब्जेक्ट के तरीके से देख रहे हो। अब हमें टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे अप्लाई करने हैं जो कि इस ह्यूमन को और ज्यादा ह्यूमनाइज कर पाए। इसके लिए मैंने बात करी कि लाइक तुम उसको जब भी किसी को देखो तो पैनिक ना हो, सबसे पहले अपने अंदर कोई शर्म और ये ना रखो कि अरे मेरे से गलती हो गई, मैं एक पापी हूँ, ये वो कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा एडिक्टेड हो एंड यही रियलिटी है, दैट्स इट। दूसरी चीज़ है कि उसको ह्यूमनाइज़ करने का ट्राई करो। ह्यूमनाइज़ करने के लिए तुम क्या-क्या कर सकते हो? लाइक जैसे मैंने बताया कि तुम देखो कि खुद से तुम उसको रिलेट करो। किसी को भी बहुत आइडियल पेडेस्टल पे ना रखो। उसको देखो कि यार शी इज़ आल्सो ह्यूमन। वो भी मेरे तरह स्मेल करती है, वो भी नहीं नहाती होगी, वो भी ऐसे हगती होगी, मुतती होगी, धोती होगी, पीती होगी, खाती होगी, बीमार पड़ती होगी, उल्टियाँ करती होगी, या कितनी मतलब जो-जो ह्यूमन करता है वो सारी चीज़ें वो करती है। तो शी इज़ आल्सो ह्यूमन। एंड अलॉन्ग विद दैट जब तुम किसी को विजुअलाइज कर रहे हो तो तुम उस चीज को रिलेट कर सकते हो अपने क्लोज्ड वन के साथ, कि अगर ये सेम चीज मेरे मम्मी के साथ होता, मेरे बहन के साथ होता तो क्या। ये दोनों चीज तुमको शर्म फील कराने के लिए नहीं है या इस चीज नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल चीजें डेवलप करती हैं जिससे हमारा ब्रेन जो है उस पर्सन को भी एज अ पर्सन देखता है, ऑब्जेक्टिफाई ना करके उसको भी एज अ ह्यूमन देखना स्टार्ट करता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो है अपना थोड़ा-सा ब्रेन की रिवायरिंग करने के लिए आप ऐसे कंटेंट कंज़्यूम करो जिसमें फीमेल को लेके उनकी स्टोरीज़ हैं, उनके स्ट्रगल्स हैं। टेडेक्स टॉक्स पे बहुत सारे फीमेल्स अपनी कहानियाँ वगैरह शेयर करती हैं एंड मतलब उस चीज़ को देखो एंड अलॉन्ग विद दैट फीमेल्स के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाओ, बातचीत अपनी बढ़ाओ। अवॉइड मत करो, तुम्हारे घर की बुआ की लड़की ही है, उससे तो तुम बात कर सकते हो, बात करो, बैठो, उसको चीज़ों को समझने का ट्राई करो, उसके ह्यूमन एस्पेक्ट को समझो। उसको खुद से रिलेट करो। सेक्सुअलाइज़ नहीं करना है। अगर अभी तुमको अभी हम बहुत बार इसलिए नहीं बात करते हैं या इसलिए नहीं कन्वर्सेशन करते बिकॉज़ हमें डर है कि यार मैं उसको सेक्सुअलाइज़ करने लगूँ। नहीं, तुम्हारे अगर लाइक दैट गाय जिसके साथ कस्टमर वाली इश्यू है, तो यार अपने कस्टमर से बात करो ना। उसको देख के हैं केवल अपने दिमाग में मत फैंटेसाइज़ करो। बात करो, देखो कि यार वो चीज़ खत्म हो जाएगी धीरे-धीरे। ह्यूमनाइज़ करना स्टार्ट करो। अलॉन्ग विद दैट जो मैंने 5 4 3 2 रूल बताया वो है ही है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंड उसके बाद पेशेंस रखो, कीप पेशेंस, चीज़ें अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी। अगर रिपोर्ट को तुम फॉलो कर रहे हो एंड प्रोसेस में लगे हुए हो तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। ये जैसे तुमने पोर्न देखना स्टॉप करा एंड थोड़ा सा मतलब ये जो चीज़ें हमने बताई उसको प्रैक्टिस करा, इट्स नॉट अ बिग इशू। ऑब्जेक्टिफिकेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड इस पूरे के पूरे स्लाइड का जो है कमेंट सेक्शन में, हाँ चैट में स्लाइड का मैंने पीडीएफ दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके। हाँ
हाँ, यूट्यूब पे पड़ेगा, यूट्यूब पे पड़ेगा ये। ठीक है, आई थिंक देयर इज़ नॉट अ क्वेश्चन। तुम लोग कहाँ हो, इसीलिए तो तुम्हारा वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो तुम ना ही वॉइस कर सकते हो, ना ही तुम्हारा फ़ोटोज़ वगैरह क्या बोलते हैं वीडियोज़, ये सारी चीज़ें ऑफ करी हुई हैं। बाकी ऐसे ही पड़ेगा, उसमें तुम्हारा कुछ आएगा नहीं। पीडीएफ लिंक शो नहीं कर रहा है। ओके, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट। अभी क्या होगा, इससे डाउनलोड कर लेना। हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो रमेश बोल रहा है। ओके, ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसको। एंड यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ेगा ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे।